नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाना, और वो भी बिना किसी मानसिक तनाव के। दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के नज़रिए से हम समझेंगे कि सिर्फ पैसे कमाने और असली आर्थिक आज़ादी में क्या फ़र्क है। तो चलिए इस उलझे हुए विषय को बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा एक पिरामिड की तरह है। हम 5 अहम सीढ़ियां चढ़ेंगे। पहला, संपत्ति और खुशी की नई परिभाषा। दूसरा, कमी की माइंडसेट या स्कैसिटी माइंडसेट को बदलना। तीसरा, रोजमर्रा के पैसों का मैनेजमेंट। चौथा, वेल्थ बिल्डिंग फॉर्मूला। और आखिर में अपनी इनकम और इक्विटी को मल्टीप्लाई करना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, संपत्ति और खुशी की नई परिभाषा गढ़ना। अक्सर हमें लगता है कि एक बड़ा सा घर खरीदना या कोई महंगी डिग्री लेना ही सफलता है ना? लेकिन आज के समय में शायद ये पुराने प्रतीक उतने सटीक नहीं हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर अमीर होने और धनवान यानी वेल्दी होने में क्या फर्क है? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मायने बिल्कुल अलग हैं। इसे स्कॉट गैलोवे के एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक हाई इनकम बैंकर है जो साल के लाखों डॉलर छापता है, लेकिन उसका बर्न रेट यानी खर्चा इतना ज्यादा है कि वो हर वक्त भयंकर स्ट्रेस में रहता है। दूसरी तरफ उनके 94 साल के पिता हैं जिनकी पेंशन सालाना $52,000 है, लेकिन वो खर्च सिर्फ 48,000 करते हैं। उनकी पैसिव इनकम उनके खर्चों से ज्यादा है। देखा जाए तो असली इकोनॉमिक सिक्योरिटी और वेल्थ उनके पिता के पास है, उस तनावग्रस्त बैंकर के पास नहीं। इसी बात पर निशा शाह बहुत ही सटीक पॉइंट रखती हैं। दुनिया की नज़रों में टॉप 1% में होना फाइनेंशियल सक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से खुशी ही न हो तो क्या फ़ायदा? जब तक हमें यह साफ नहीं होता कि हमें असल में किस चीज़ से खुशी मिलती है, तब तक पैसों के पीछे भागना एक अंधी दौड़ है। दूसरा भाग, कमी की मानसिकता यानी स्कैरसिटी माइंडसेट को बदलना। पैसों को लेकर हमारी अंदरूनी सोच हमें कैसे डराती है और आगे बढ़ने से रोकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड पर खूब पैसे खर्च करने के बाद डर के मारे अपना बैंक बैलेंस चेक करने की हिम्मत ही ना हुई हो? इसे ऑस्ट्रिच इफेक्ट या शुतुरमुर्ग प्रभाव कहते हैं। इंसान खतरे को देखकर आंखें मूंद लेता है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम इन कड़वी सच्चाइयों का सामना नहीं करेंगे, तब तक एक मजबूत फाइनेंशियल आदत कैसे बना पाएंगे? लुइस हाविस बताते हैं कि हमें अपने दिमाग की वायरिंग कैसे बदलनी चाहिए। सोचिए, अगर बैंक में बैलेंस जीरो भी हो, तब भी अंदर से प्रचुरता या अबंडेंस महसूस करना नए मौकों को जन्म देता है। हमारी मान्यताएं ही हमारा व्यवहार तय करती हैं। अपने समय और हुनर के साथ उदार होना, और सबसे जरूरी बात, पैसों को थैंक यू कहना। जी हाँ, चाहे बिल भरते वक्त हो या सैलरी मिलते वक्त। ये छोटी सी आदत हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। तीसरा भाग, रोजमर्रा का धन प्रबंधन। अब हम पिरामिड के उस हिस्से में हैं जहां हम अपनी डेली लाइफ के पैसों को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो भी अपनी खुशियों को मारे बिना। निशा शाह की ये बजटिंग टेक्निक सच में कमाल की है। बजट बनाने का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोटना नहीं है, बल्कि ये तो पैसों पर अपना कंट्रोल साबित करने का तरीका है। जो भी पैसा आए उसका 65% जरूरी खर्चों के लिए, 25% मौज-मस्ती के लिए और 10% फ्यूचर यू यानी अपने भविष्य के लिए। एकदम सिंपल और स्ट्रेस फ्री। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, $2,000। वैनगार्ड के एक रिसर्च के मुताबिक अगर केवल $2,000 का एक इमरजेंसी फंड बना लिया जाए तो इंसान की फाइनेंशियल वेलबींग में 21% का उछाल आता है। बैंक में पड़े ये थोड़े से पैसे भी दिमाग को गजब की शांति देते हैं और रोजमर्रा के फैसले कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिए जा सकते हैं। अब सवाल आता है, पहले कर्ज चुकाएं या निवेश करें? इसका एक गणितीय थ्रेशोल्ड है, 8%। चूंकि शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से 8 से 10% का रिटर्न देता है, इसलिए 8% से ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को तुरंत चुकाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर्ज रातों की नींद उड़ा रहा है, तो गणित को किनारे रख दीजिए। मानसिक शांति सबसे ऊपर है, उसे पहले चुकाना ही अक्लमंदी है। चौथा भाग, संपत्ति निर्माण फॉर्मूला। यहां से खेल दिलचस्प हो जाता है। रोजमर्रा के खर्चों को संभालने के बाद अब बारी है पैसा बनाने वाली मशीन को चालू करने की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा आ तो गया, लेकिन उसे बढ़ाया कैसे जाए। जसप्रीत सिंह का ये वेल्थ फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक्स पर चोट करता है। अतिरिक्त कैश या सरप्लस को सिर्फ बैंक में नहीं रखना है, बल्कि उसे इक्विटी बनाने के काम पर लगाना है। एक बात तो तय है, हमें एक मार्जिन बनाना ही होगा।
इनकम में से खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वो मार्जिन है, और इस मार्जिन को ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स में जाना चाहिए। तभी तो समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। इस पूरी बात को वॉरेन बफे का एक शानदार कोट बिल्कुल सही तरीके से समेटता है। हम अक्सर क्या करते हैं, महीने भर खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे सेव करेंगे। बिल्कुल गलत। सही तरीका यह है कि इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा अलग कर लें और फिर जो बचे उसमें से खर्च करें। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो रातों रात हमारी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। 5वां और आखिरी भाग, आय और इक्विटी को कई गुना बढ़ाना। पिरामिड का ये टॉप लेवल हमें सिखाता है कि कैसे हम सिर्फ पैसा बचाने की लिमिट से बाहर निकलकर अपनी वेल्थ को सच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। निशा शाह और जसप्रीत सिंह दोनों एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पाए को निचोड़ना बनाम पाए को बड़ा करना। खर्च कम करने की ना एक गणितीय सीमा होती है, एक हद से ज्यादा खर्च नहीं घटाया जा सकता, लेकिन अपनी कमाई को बढ़ाने की उसकी कोई सीमा नहीं है। तो सारा फोकस खर्चों को रो रो कर कम करने की बजाय अपनी इनकम के नए रास्ते खोजने पर होना चाहिए। चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि कोडी सांचेज क्या कहती हैं। बिना किसी फैंसी कॉलेज डिग्री के भी हम अपनी स्किल्स को इक्विटी में बदल सकते हैं। कैसे? कोई ऐसा बिजनेस खोजिए जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें। उनका रेवेन्यू बढ़ाइए या कॉस्ट कम कीजिए और इसके बदले में मुनाफे का कुछ प्रतिशत हिस्सा मांग लीजिए। ये बिना अपना पैसा लगाए किसी बिजनेस में हिस्सेदारी पाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। अगर असल संपत्ति का मतलब घर के बाहर खड़ी चमचमाती कार नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी है, तो वो पहला कदम कौन सा होगा जो हम आज ही उठाने वाले हैं? क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। सोचिए और आज ही शुरुआत कीजिए।